जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो सेट है आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए बिहार दरोगा के लिए आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत अधिक टाइम नहीं बचा है। हमारा जो वैकेंसी है बिहार दरोगा का बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अगर आपको तैयारी करना है अच्छे तरीके से तो आप अभी से लग जाइए। आप पटना में जाके देखेंगे बहुत लोग क्या है कि पहले से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और उनको पता है कि वैकेंसी हमारा आना है। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं? जब आप फॉर्म भर देंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब आप तैयारी करेंगे। तो आप ही सोचिए कि आपके पास कितना टाइम मिलेगा। आपको जब जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और आपका अगर पीटी में अच्छा स्कोर रहेगा तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप अभी से लगिए, समय आपके पास नहीं है। अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर हैं, इन्हीं के द्वारा ये सेट निकाला गया है और आज इसी का हम देखेंगे। और देखिए इसमें सारा सेट मैंने देख लिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन से और अधिक क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। देखिए टारगेट बैच के बारे में आप सभी लोग को बता दें, सब वीडियो में बताते ही हैं कि टारगेट बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। सभी लोग जुड़ रहे हैं, वहाँ पे डेली 2 सेट दिया जा रहा है, डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है। अगर आप मार्केट से एक भी किताब खरीदेंगे तो 200-250 रुपये का मिलेगा। अगर आप वहाँ पे एक बार मिनिमम फ़ी पेमेंट करते हैं तो आपको मार्केट से एक भी किताब नहीं लेना है, सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था जो है कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है दोस्तों, इनका जन्म जो है 1856 में हुआ था। 1856 में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही बताना है। देखिए पहला पॉइंट हमारा बोला है कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण आए थे, जो कि ये हमारा पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट कि गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में किया है, जो कि ये गलत है। पहली बार प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये भी आपको पता ही होगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। जैसे हम इसके बारे में बता लेते हैं। जैसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति के समर्थन में 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे केवल एक सही है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन की, जो पहले आता है आप उसी को पहले मिलाइए। कोई नहीं कि आप कहीं से मिला सकते, शुरू से ही मिलाएंगे, आप जो पहले आता है आप उसी को मिलाइए। जैसे रामकृष्ण मिशन की बात कर लेते हैं, इसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था? 1897 में हुआ था। 1897 में हुआ था। ठीक है, और अगर वही हम बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, तो प्रार्थना समाज हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा? प्रार्थना समाज हो जाएगा एम.जी. रनाडे। और इसकी स्थापना कब हुआ था प्रार्थना समाज का? तो 1867 में हुआ था, 1867 में। और आगे हमारा है ब्रह्म समाज। देखिए ऊपर जाएगा हमारा ये प्रार्थना समाज, ऊपर जाएगा। ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ऊपर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज हमारा हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, चलिए और मैं आपको ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 4132। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता सत्याग्रह के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसका, यानी उपनाम जो है दिया गया था किसको? महक परी। देखिए ये जो उपनाम दिया गया था दोस्तों आपका हजरत महल को दिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम जो है हजरत महल को दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। इनका बचपन का नाम जो था मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। झांसी में 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5
इसमें देखिए सुमिलित नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, किसके समय में दोस्तों? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पड़ा था। पूना समझौता जो है लॉर्ड इरविन, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसको आप समझेंगे अच्छे तरीके से। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था। इसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, ये तो मैं आपको बता ही दिया है। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। सैडलर आयोग का जो गठन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और भारत की स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? तो आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 1919 के अमृतसर अधिवेशन में हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और जो हमारा 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 का, यहाँ पर देखिए 37 लिखा गया है, 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1918 में मुंबई के आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो इसकी जो अधिवेशन की विशेषता है दोस्तों सैयद हसन इमाम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 7 का बी राइट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सैयद हसन इमाम। अब इसको समझते हैं। देखिए 1818 जो हमारे यहाँ पे 1918 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है हुआ था। और 1909 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। और जो हमारा अगर हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में, तो इन्होंने जो है एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों, एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। और हम जान लेते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में भी, क्योंकि ये भी जरूरी है आपके लिए। देखिए इन्होंने जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला हैं। देखिए प्रथम भारतीय महिला है और जो एनी बेसेंट ये प्रथम महिला हैं, तो आप याद रखेंगे। तो आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कौन सा है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो सत्य हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए बोला है कि पहला पॉइंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में दिया था, जो कि सही है। मुस्लिम लीग ने सितंबर 1943 में, याद रखेंगे। देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा यहाँ पे दिया था। किसने दिया था? याद रखेंगे, कराची अधिवेशन में दिया गया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तीसरा है कि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया है। तो हमारा ऑप्शन जो है हमारा सभी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है हम उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें जो हमारा सही है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष ने किया था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया है। तो आप याद रखेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। ये बोला है कि वो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किस आलोचना के वजह से हुआ है? तो किस आलोचना की वजह से हुआ है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 से 77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारों का यानी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण। आंसर हमारा यहाँ पे 10 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी का कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है किया था? देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, आमेर के सवाई जय सिंह। आंसर हमारा 11 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए
दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था दोस्तों, बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। ठीक है, अगर वही हम बात कर लेते हैं, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण जो है चर्चित रहा था। तो आप इस पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि मराठा प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका गलत कौन सा है। देखिए, अमात्य मजूमदार की बात कर लेते हैं तो राजस्व विभाग से संबंधित है, और गुरु नवीस चिटनिस की बात कर लेते हैं तो पत्र व्यवहार से संबंधित है। दबीर या फिर सुमंत की बात करते हैं तो विदेशी विभाग से संबंधित है। सर ए नौबत धार्मिक मामला, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है सर ए नौबत, ये हमारा धार्मिक विभाग से नहीं, ये हमारा सैन्य प्रधान से संबंधित है। सैन्य प्रधान से ये हमारा संबंधित है। आगे है कि अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का डैश लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया है। आंसर हो जाएगा नक्शबंदी, याद रखेंगे नक्शबंदी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का नक्शबंदी सिलसिले द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि नक्शबंदी सिलसिला भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था। लेकिन अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना या फिर चलाना चाहता था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है यही आपको बताना है। देखिए, इसमें केवल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 सही है। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे, यह हमारा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। और जो हमारा पॉइंट 1 दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1326 में हुआ है, जो कि ये 1326 नहीं 1336 यहाँ पे होना चाहिए। 1336 में विजयनगर साम्राज्य को जो प्रथम राजवंश होयसल वंश था, ये भी हमारा पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विजयनगर की जो स्थापना है दोस्तों 1936 में हुआ है। हरिहर एवं बुक्का दोनों नाम यानी दोनों भाइयों के द्वारा ये किया गया है, और इसकी राजधानी जो है हम्पी में पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाएं प्रारंभ किया था, कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखिए, 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले दोआब के कर वृद्धि किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, उसके बाद हमारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर हमारा खुरासन अभियान किया था। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी इनमें से आपका जो दिया गया है सही कौन सा है देख लेते हैं। देखिए, इसका जो अर्थ है दोस्तों, कालीबंगा का काली चूड़ियाँ होता है, जो कि सभी को पता है। यहाँ खेते यानी यहाँ पे खेत जो है जोते जाने का प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा के जो प्रमाण है ये भी मिले हैं। तो हमारा उत्तर जो है 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट दिया गया है, जैसे यहाँ घोड़े के नियमित प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, ये बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। देख लेते हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से। देखिए, पुराणों की जो संख्या है दोस्तों 18 है, सभी को पता है। पुराणों के संकलन का श्रेय जो है वेद व्यास को दिया जाता है, ये भी सही है। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा जो है की गई है। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरिकमेडु। अरिकमेडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है। तो इसका जो प्रतिपादन है दोस्तों कौटिल्य ने किया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा उपाधि समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। देखिए, लिच्छवी दोहित्र जो है संबंधित है, सर्वराजा क्षेता जो है यहाँ पे संबंधित है, अश्वमेघ पराक्रम जो है आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। लेकिन जो हमारा विक्रमादित्य दिया गया है, यह हमारा 20 का जो है उत्तर यहाँ पे संबंधित नहीं है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। तो यही हमारा उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है। देखिए,
सदीर भरतनाट्यम शैली का प्राचीन नाम है, जो कि ये सही है। और बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात है, ये भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा क्या पॉइंट जैसे लिखा गया है कि झावेरी बहने का जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये हमारा लिखा गया जैसे बाला सरस्वती का जो संबंध है कथक नृत्य से है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ये कथक नृत्य से नहीं है, ये हमारा भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे है? भारतनाट्यम से। और जो झावेरी बहने का संबंध जो है नृत्य की कथकली विद्या से है, ये गलत हो जाएगा। झावेरी बहनों का जो संबंध है दोस्तों, ये आपका मणिपुरी नृत्य से है, मणिपुरी नृत्य से है। तो सभी को आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सुमिलित नहीं है कौन सा, इसमें गलत कौन सा है? देखिए, हवा महल की बात कर लेते हैं तो हमारा हवा महल जो है जयपुर, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, हवा महल आप सभी को पता होगा दोस्तों, हवा महल को सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका वास्तुकार जो है लालचंद उस्ता थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे जामा मस्जिद जो है हमारा दिल्ली में पड़ता है, चार मीनार जो है हमारा हैदराबाद में पड़ता है, अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में पड़ता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कौन सा है? तो इसमें आपका देखिए, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से बुद्धवाद से संबंधित है, जो कि सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों में वृहद द्वारों को गोपुरम कहते हैं, ये भी सही है। अग्निगृह फारसी धर्म का पूजा स्थल है। तीनों पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं। आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रध्वज के रूप में पूछ रहा है दोस्तों, तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। देखिए, 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। आंसर हमारा यहाँ पे 26 का ए सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 20 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का बात कहा गया है। अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ पर संरक्षण है। अनुच्छेद 19 भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 में जो है आपका स्वतंत्रता का यहाँ पर संरक्षण के या फिर स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही पॉइंट इसमें से कौन सा है? देखिए, इसमें देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या भारत के संविधान में निर्धारित है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या भारत के संविधान में निहित है, दोनों पॉइंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है। निम्न में से कौन से कथन जो है गलत है? इसमें गलत आपको छांटना है। तो हम इसको देख लेते हैं 28 में कौन इसमें गलत है। देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, जो कि ये गलत है। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन जो है कर सकता है, ये भी गलत है। जो सही उसको देख लेते हैं, जैसे राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें जो है कर सकती है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। आगे है, वरीयता क्रम के अनुसार भारत का महान्यायवादी का स्थान क्या है? आराम से आप वरीयता क्रम इसका याद कर लेंगे तो हमारा उत्तर जो है दोस्तों 29 का यहाँ पे 11वां हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए, इसमें आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रावधान करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं?
आराम से क्वेश्चन को समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 245 तथा 246 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है दोस्तों हमारा नागरिकता है। अनुच्छेद 52 से 151 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा राज्य है, और 245 से 263 की बात कर लेते हैं तो हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में कहा गया है। केंद्र राज्य यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकता है, किसके निर्देश या फिर अनुशंसा पर। आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के सहमति से। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे है परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? किसके प्रशासन के अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने सुझाव किस समिति ने दिया है? देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अशोक मेहता समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान लक्षण अपने स्रोतों से सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? आराम से देखेंगे, सभी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। देखिए जो हमारा यहाँ पे गणतंत्र दिया गया है दोस्तों, रूस, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। गणतंत्र संबंधी प्रावधान फ्रांस से लिया गया है न कि रूस से, तो हमारा फ्रांस से लिया गया है न कि रूस से लिया गया है। बाकी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड का संविधान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिका का संविधान। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रगान की अगर हम बात कर लेते हैं तो 37 का उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950। किस भारतीय नागरिक को गिरफ्तार के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसे गिरफ्तार के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराना, यानी आपको बताना है किस कारण से आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। उसे अपने वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी वो अपना पसंद का वकील तय कर सकता है। उसे 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाना, यानी पेश किया जाएगा। तो हमारा ए बी सी सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर इसमें कौन सा है वही बताना है। देखिए इसमें आपका बी हो जाएगा, केवल 2। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष जो है समानता प्रदान करता है, यही हमारा दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे जैसे हमारा यहाँ पे देखिए दिया गया है दोस्तों, कौन सा है, 39 नंबर है ना। जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 में नहीं करता है, ये करता है आपका अनुच्छेद 39 के क में करता है, अनुच्छेद 39 के क में करता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 क के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। याद रखेंगे, नागालैंड। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है तो वृहत हिमालय व पीर पंजाल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम जो है कौन सा है? तो सही अनुक्रम जो है दोस्तों हमारा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? देखिए भारत का जो कोहिनूर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है।
देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का भाग। क्या हो जाएगा? पंजाब का। देखिए आगे जो है दोस्तों इसमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को आराम से मिलाना है। तो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। देखिए जो आपका यहाँ पे बिरहोर दिया गया है ये आपका हो जाएगा झारखंड। और एक सेकंड, ये कौन सा नंबर है? 45 नंबर है ना। तो देखिए बिरहोर जो है ये आपका हो जाएगा झारखंड, भूटिया जो है ये आपका हो जाएगा सिक्किम, टोडा आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और सेंटिनेलीज जो है ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में होता है, तो यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। जैसे महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है महाराष्ट्र में होता है, ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश में होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कौन गलत है? देखिए काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। काली मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी कपास के उपज के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे हम काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मैंने आपको बताया रेगुर कहा जाता है। और क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होता है। ठीक है, काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला आंसर हो जाएगा हेमेटाइट का, याद रखेंगे हेमेटाइट का। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का सभी को पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद रखेंगे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर रक्त प्लाज्मा दिया गया है, ये आपका हो जाएगा हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। और ग्लोब्यूलिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा। और फाइब्रिनोजन की बात कर लेते हैं तो रक्त का स्कंदन हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? देखिए विटामिन ए जो है दोस्तों ये आपको यकृत में देखने को मिलता है, आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फल जो है अनिषेक यानी अनिषेक फल है? अनिषेक फल है, उत्तर हो जाएगा केला, याद रखेंगे केला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सेब जो है दोस्तों आपका सेब, नाशपाती, ये सब पोम फल के अंतर्गत आता है, पोम फ्रूट। आगे है वह ऊतक जिसमें मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह फाइनली बात कर लेते हैं संयोजी ऊतक कहलाता है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा वैसोप्रेसिन ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। डीएनए प्रशिक्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो डीएनए प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं डॉक्टर एलेक जेफरिन के द्वारा ये आपका किया गया था, आंसर हमारा ए हो जाएगा। एडमेसिया यानी समुद्री एनीमोन, पेनेट्यूला समुद्री पिच्छ किस संघ के उदाहरण हैं? तो आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा के ये सब अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए देखा जाए तो भार जो है शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान जो है शून्य नहीं होता है, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिक है? किसकी गतिज ऊर्जा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा हल्के पिंड का, याद रखेंगे हल्के पिंड का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि एम्फर्ट क्या है?
देखिए एम्फर्ट की बात कर लेते हैं तो ये एक प्रकार सा वह बल जो लीवर पर लगाया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे 61 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो प्रकाश के स्रोत व्यक्तिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके कला संबंध नियत नहीं होती है। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा। यह पहले जो है दिखेगा दोस्तों लाल दिखेगा, यानी रेड कलर दिखेगा, याद रखेंगे। जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त उष्मा, जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त उष्मा जो है दोस्तों यह आपका हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जब CuSO4 घोल में 1 एम्पियर धारा 10 सेकेंड तक प्रभावित हो जाती है तब कैथोड पर जमा हुए कॉपर आयनों की संख्या होगी कितना? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 × 10 की पावर 9। एक ट्रांसफार्मर जो है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो जो 66 का उत्तर है दोस्तों वोल्टता परिवर्तित करता है, वोल्टता जो है परिवर्तित करता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक को बताना है। देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉलीब्डेनम मिश्रित लोहा हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। समान ताप तथा समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान होती हैं। आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न में से घटती है। आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करता है? 70 का आंसर आपका हो जाएगा ZnO इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे रासायनिक सूत्र के बारे में पूछ रहा है तो आंसर आपका 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सी हो जाएगा 2CaSO4H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में हैलोजन किस वर्ग में रखे जाते हैं? जो हैलोजन होते हैं दोस्तों ये आपके रखे जाते हैं आपके 7 यानी वर्ग ए में रखे जाते हैं। निम्न में से कौन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का यहाँ पे क्रियात्मक समूह है तो आंसर आपका CHO हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण जो है हुआ है? सभी को पता होगा। आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो देखिए ये आपका 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइट या MIC एक जहरीला गैस था उस टाइम, अभी भी है। ऐसा पदार्थ जो कांच को काला रंग प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसा ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है भाप अंगार गैस नहीं है, बाकी कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल भी है। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड जो है प्रारंभ किया है? देखिए म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो देखिए इसका 77 का आंसर हो जाएगा UTI के द्वारा ये शुरू किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। UTI का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका स्थापना जो है UTI का हुआ था 1963 में हुआ था, 1963 में, और 1963 के तहत 1963 में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो है कृत्रिम समझी जाती है? आंसर हो जाएगा 78 का SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका जो होता है आपका फुल फॉर्म होता है। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। देखिए इसमें आपका केवल 2 ही सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ है, ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए, ब्रिक्स में आपके 4 देश होते हैं, जैसे ब्राज़ील होता है, रूस होता है, चीन होता है, भारत होता है, ठीक है। लेकिन बाद में यानी बाद के दिनों में दक्षिण अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 को इसमें मिलाया गया था। आगे हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हाथियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। PSLV C-51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है किया गया है? 19 उपग्रहों का। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राज़ील। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच पहली त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का समुद्री चरण जो है कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए। 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार जापानी वैज्ञानिक स्यूकुरो मनाबे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन ऑफ इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा। तीसरा है कि स्क्यूरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में कार्यों के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे है अक्टूबर 2021 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तसी डेंगा रेम्बगा, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न इंडियन वेल्थ ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कैमरून नोरी, ऑप्शन नंबर बी। किस नाम से चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों तियांगोंग के नाम से। 15 अक्टूबर 2021 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है। देखिए आंसर हमारा सभी सही हो जाएगा। इस सूचकांक में 116 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पड़ोसी देश में नेपाल, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि 14 अक्टूबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स डच ओपन 2021 का खिताब लोहकीन येव ने किसे पराजित कर जीता है, यानी पराजित करके जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, लक्ष्य सेन। 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता जोजो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिहेकी मात्सुयामा हो जाएगा। 10 अक्टूबर 2021 को संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? उत्तर हो जाएगा अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर बी। 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य G7 G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर हो जाएगा रोम में, याद रखेंगे रोम। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ से देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया है? उत्तर हो जाएगा चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। इस आम का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागपत, याद रखेंगे बागपत इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चीन द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून कब से प्रभावी माना जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी
2022, 1 जनवरी 2022। चीन द्वारा हाल में अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सौर अन्वेषण उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक्साई नाम इसका दिया गया है। आगे है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या, अब तो चेंज हो गया होगा, इसको हम छोड़ ही देते हैं। आगे देखिए हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, तो इसको आराम से आप टारगेट बैच में जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ से आप इसको बना पाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या फिर वीडियो को फास्ट या फिर स्लो बोलना चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। आप देखिए जब कमेंट करेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि आखिर हमारा वीडियो में कहाँ पर सुधार होना चाहिए, उसको हम और बेहतर कर पाएंगे। तो आप बताइएगा कहाँ पे हमारा गलती है और इसको हम बेहतर से बेहतर आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कराएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।